बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश संपूर्ण विश्व को प्रदान करने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर रियासत के कुंभी राजे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, जय भीम का नारा लेके संपूर्ण विश्व में समस्त महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, और जिन्होंने हमें दीक्षा दी ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, तमाम संत गुरु और महापुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारे उत्थान के लिए लगाए, ऐसे समस्त महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं। आज भारतीय बौद्ध महासभा ग्राम शाखा तेडवा के तत्वाधान में आज यहाँ 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बड़े ही हर्ष उल्लास से यहाँ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय धनंजय वंजारी साहब, इस कार्यक्रम के उद्घाटक आदरणीय बोरकर साहब और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय परंदास जी कोलाटकर एवं समस्त इस प्रोग्राम में उपस्थित मार्गदर्शक एवं प्रमुख अतिथि, इस गांव के प्रबुद्ध बौद्ध उपासक उपासिकाएं, प्रबुद्ध नागरिकगण, बाहर गांव से आए हुए सम्मानित सभी साथियों, काफी कम समय है। इसके हमारे मार्गदर्शक यहाँ आदरणीय वंजारी सर, इनका भी यहाँ स्पीच होने वाला है और आप सभी लोग उन्हें सुनने के लिए आतुर हो। और इसके पश्चात यहाँ एक संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यहाँ काफी गंभीर बात रखी है, क्योंकि हम आज 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें इस धम्मचक्र प्रवर्तन की गंभीरता को समझना पड़ेगा, हमें आकलन करना पड़ेगा और आकलन से हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा तय होना चाहिए। 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन में जब हम जा रहे हैं तो हमारी दिशा तय होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और जिन महापुरुषों का हम सम्मान किए हैं, इन महापुरुषों का क्या आंदोलन रहा है और इन महापुरुषों की क्या दिशा रही है, यह भी समझना जरूरी है। साथियों, सारे महापुरुषों का यहां जहां हम उद्बोधन करते हैं, सारे महापुरुषों का एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य है। समय अलग अलग हुआ है, महात्मा बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, शहीद बिरसा मुंडा, अन्य तमाम महापुरुषों का लक्ष्य एक ही है, इस देश में गैर बराबरी व्यवस्था को बराबरी में लाने का। सारे महापुरुषों का टारगेट और लक्ष्य जो है वो एक ही है, एक ही मकसद से चले कि इस देश का हर एक नागरिक, हर एक आदमी, हर एक मूल निवासी इस देश का वो सम्मान से जीना चाहिए। जो गैर बराबरी इस देश में है, एक गैर बराबरी बराबरी में आए, यही संघर्ष रहा है कि इस देश की जो खड़ी व्यवस्था है, महापुरुष समझाते हैं हमको कि इस देश की जो खड़ी व्यवस्था है, इसको आड़ी करने में सारा का सारा समय महापुरुषों ने बिताया है। यही हमारी दिशा है। और ये बराबरी वाली व्यवस्था, बाबा साहब कहते समतामूलक समाज व्यवस्था की निर्माण हो। जब तक इस देश में समतामूलक समाज व्यवस्था नहीं निर्माण होगी, इस देश का नागरिक, इस देश का मालिक कभी खुश नहीं रह सकता। और यही आंदोलन है, इस देश में बराबरी लाने का आंदोलन
महात्मा तथागत बुद्ध से चालू है साथियों। ये जब तक इस देश में बराबरी नहीं आएगी, जब तक इस देश में भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, और मान्यवर कांशीराम साहब भी कहते हैं बाबा साहब की बात, कि जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की कभी राजनीति सक्सेस नहीं होती। कांशीराम साहब तो कहते हैं, बाबा साहब का जब आंदोलन लेके मैं समाज में गया तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई। मुझे तो जड़ें ही नजर नहीं आई कि जब इस देश में जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत, ये जो आप जो काम कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेज और प्रोग्राम लगा रहे हैं, यही गैर राजनीतिक जड़ें का एक भाग है। जब तक ऐसे बड़े कल्चरल और ऐसे प्रबोधन वाले कार्यक्रम आप नहीं लगाओगे तो एक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी देख रही है, तेड़वा मेरे लिए नया नहीं है। एजुकेशनल पीरियड में मैं यही रहा हूं, यहां सब 50% मेरे मित्र है, हॉस्टल में रहे हैं, तेड़वा में मेरा बहुत सारा समय गया है। आज जो आयोजक है छोटे छोटे थे, आज इतना भव्य कार्यक्रम लगा रहे, तो मैं इतना आनंदित हूं कि क्या बोलूं और क्या नहीं यही नहीं समझ रहा है। हम सक्सेस हो गए। जब हम यहां तेड़वा में कार्यक्रम ले रहे थे तो हमारे कार्यक्रम का स्वरूप अलग था, छोटे कार्यक्रम थे। सारा निर्माण हमने आंखों के सामने देखा है। यहां आज देखो कि हमारी पीढ़ी कैसे आगे आई। आज वो पीढ़ी सामने आकर ऐसा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है साथियों। तो ये जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, इसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारी राजनीति सफल होगी, अन्यथा हम राजनीति में सफल नहीं होंगे साथियों। इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो संघर्ष चला है, ये संघर्ष काफी पुराना है। इस देश का जो गैर बराबरी वाला संघर्ष और इसके विरोध में जो विरोध हुआ है, सर्वप्रथम हिम्मत की महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में संघर्ष किया चालू, उसका विरोध किया। यहां छत्रपति साहू महाराज ने विरोध किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ज्योतिबा फुले और साहू महाराज के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया साथियों। महात्मा ज्योतिराव फुले के माध्यम से हमें मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मौका मिला, छत्रपति साहू महाराज के आंदोलन से बाबा साहब को मौका मिला, और बाबा साहब की वजह से हमको मौका मिला, इसलिए आज हम स्टेज पर बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठते। अगर ज्योतिराव जी फुले बारात से निकाले नहीं जाते और वो संघर्ष नहीं करते, वो आत्मचिंतन नहीं करते और वो बारात से जाके चिंतन नहीं करते, तो ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। ये जो शिक्षा का आंदोलन खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है विश्व में भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें शिक्षा के लिए रोक लगाई गई थी। पूरे लोगों के लिए तो नहीं, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं, वो ब्राह्मण की क्यों ना रहे। ऐसा एकमात्र देश होगा, मुझे लगता है, जहां तक मैं स्टडी किया, कि भारत ही ऐसा होगा जहां शिक्षा पे रोक लगाई गई है। आज भी वही हो रहा है। जो चीज फ्री होना चाहिए, महात्मा ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। क्या बोलते हैं? फ्री एंड कंपल्सरी। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से क्या क्या लाया, आप सब पढ़ लेना। जो चीज हमारे महापुरुषों ने कहा कि फ्री में मिलना चाहिए, वो कितनी महंगी हो गई। महंगी क्यों हुई? तो आपको शिक्षा से रोका जा रहा है, हायर स्टडीज के लिए रोका जा रहा है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या है बाबा साहब, क्या है महात्मा ज्योतिबा फुले, क्या है साहू महाराज, ये समझना पड़ेगा साथियों। तब जाके हमको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। आपको संविधान पता नहीं है, इसलिए तो आपको चूतिया बनाया जा रहा है। आपके गांव में रोड, बाकी विकास काम की बात करते, शिक्षा की नहीं करते। ऐसा कोई नेता है कि आपके बच्चों को हम पूरा एक बस तेड़वा के लिए लगा देंगे, पूरे बच्चे वहां भेज देंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? ऐसा है नहीं है। शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने काफी संघर्ष किया है, और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष की वजह से आज हमें अच्छे नौकरी पर अच्छे पदों पर गए। हम बाबा साहब के 40 वर्ष के संघर्ष की वजह से, महात्मा ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू महाराज के संघर्ष से 2 वर्ग तैयार हुए हैं, जो आप
समाज में जो एक राजनीति करता है, और एक ऐसा वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, फुले शाहू इनके संघर्ष से आज यहां मैक्सिमम बैठा है। इधर जो बैठा है शायद 80% बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संघर्ष की वजह से है, ज्योतिबा राव जी फुले के संघर्ष की वजह से है। तो इनकी नैतिक जवाबदारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आंदोलन घर घर तक पहुंचाने का काम, छत्रपति साहू महाराज और ज्योतिबा राव जी फुले का आंदोलन घर घर तक पहुंचाने का काम ये पढ़े लिखे लोगों का है, ये पढ़े लिखे लोगों का है साथियों। इसलिए बाबा साहब अंतिम क्षणों में कहते हैं कि जो समाज में जो नेता बने हैं, दो वर्ग निर्माण हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं एक सहूलियतिया जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशरी जो लोग हैं सर्विस वाले, और एक नेता वाले। इनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं थी बाबा साहब से। इसलिए अंतिम क्षणों में कहते हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज ये पढ़े लिखे लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन घर घर तक पहुंचाने का काम उनका है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन क्या है, ये जो कर्मचारी है इनकी भी जवाबदारी है। केवल हम अपने सुख और सुविधा पर नजर नहीं रखना चाहिए, अपने प्रमोशन पर नजर नहीं रखना चाहिए। अरे यहां से जब गांव से एक आदमी ऊपर उठता है, बाहर जाता है, कभी गांव की तरफ आके देखता नहीं साथियों। बाबा साहब का यही था कहना कि आज देखो, आज हजारों की तादाद में जो 0% थे, जब से कानून लागू हुआ इस देश में 50 से आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर बने हैं, यूपीएससी MPSC से बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। और बाबा साहब ने इन्हें कहा है कि ये अधिकारी जो बने हैं इनकी पूरी नैतिक जवाबदारी है समाज को दिशा देने की। लेकिन नहीं, समाज को योग्य दिशा देने की इनकी जरूरत है साथियों। और ये आज काम होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों का भी एक योगदान होना चाहिए। लेकिन सारे के सारे लोग कॉलोनी में प्लॉट लेकर एक छोटी सी कॉलोनी बनाकर वहां जीवन जी रहे हैं। यही अपेक्षा थी बाबा साहब की? नहीं, क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष था वो अंतिम छोर तक उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम था। 50 के बाद जब कानून लागू हुआ और कुछ लोग जो बाबा साहब के मदद से बाहर भेजे गए थे फॉरेन में, वापस जब आए तब बाबा साहब के हाथों से अपने घरों के उद्घाटन के लिए बुलाए। ऐसे भी लोग थे। बाबा साहब ने वायसराय काउंसिल से पैसे लिए 3 लाख रुपए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जब एक व्यक्ति पढ़कर विदेश से जब आकर यहाँ पढ़कर आता हूं तो इतना डेवलपमेंट होता है, तो ये 35 और 36 लोग पढ़ के आएंगे तो कितना डेवलपमेंट होगा। तो साथियों, ये कर्मचारी की नैतिक जवाबदारी है कि ये समाज का काम आगे बढ़ाए। और यही बात मान्यवर कांशीराम साहब ने की कि पढ़े लिखे वर्गों को इकट्ठा करके बामसेप तैयार किया है, और बामसेप के माध्यम से इस देश में फुले शाहू बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने का काम किया, जो चरमरा गया था। 65 में ऐसे जो पीक पॉइंट पे होना था वो कमजोर नजर आया, और माननीय कांशीराम साहब ने पूरे कर्मचारी को इकट्ठा कर ये फुले शाहू बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन सामने बढ़ाने का काम किया। साथियों, ये बात हमने भूलना नहीं चाहिए। तो मैं इस वक्त और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये जवाबदारी कर्मचारी की भी है। उन्होंने यही नहीं समझना चाहिए कि मेरा काम हो गया, मैं तो सर्विस पे लग गया हूं, अब मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, समाज कोई भी दिशा में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बाबा साहब फुले शाहू के उपकार है, ऋण है हम पर, और वो रिटर्न करने के लिए हमने समाज में जाना चाहिए और समाज में योग्य दिशा देना चाहिए साथियों। और ऐसे प्रोग्राम आयोजित होना चाहिए, और जो कार्यकर्ता इस मेहनत से कार्यक्रम जब लगाते हैं तो उनको हेल्प करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे साथियों, और तभी जाके गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होगी। हम बोलते हैं कि राजनीति हमारी फेल क्यों है, क्योंकि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर है, और इसको मजबूत करने के लिए ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम और सुनिश्चित कार्यक्रम होना चाहिए, प्लानिंग वाले कार्यक्रम होना चाहिए। और तेडवा के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, और बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर जी की
जो मंशा थी, जो चाहत थी, जो दिशा थी कि इस देश में इक्वलिटी कायम हो, इस देश में समानता हो और इस देश में मानवतावाद, जो बुद्ध का संदेश था कि मानवतावाद इस देश में कायम हो, और इस दिशा में हम लोगों ने काम करना चाहिए साथियों। और यह आंदोलन चलता रहेगा, अलग अलग कड़ियों में, अलग अलग स्वरूप में यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस देश में इक्वलिटी, समानता और बराबरी नहीं आती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और उसकी हमने हमेशा कड़ी बनना चाहिए। यही बात रखते हुए मैं अपने चंद शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।